हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्या है यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये हमारे नंबर सिस्टम टॉपिक का थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारा जो प्रयास है बिल्कुल बेसिक से सीखने का और सिखाने का, ये प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में पहुँचे। और सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो में आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। कोई भी नंबर है जिसकी जो लास्ट डिजिट है उसको क्या है, हम यूनिट डिजिट कहते हैं। हमारे पास 10 डिजिट अवेलेबल हैं, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यूनिट डिजिट एक डिजिट में हमारे पास ये 10 डिजिट्स है। ठीक है, एक नंबर में लिखता हूँ जैसे 567। इसमें जो ये 7 है ये इस नंबर का यूनिट डिजिट है। किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है वो उस नंबर का यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक नंबर की बात हो गई। अगर मैं दो नंबर का एडिशन करके दिखाऊं तो यूनिट डिजिट पूछे तो देखो, यूनिट डिजिट जो इनके सम की आएगी वो इन दोनों के यूनिट डिजिट के सम के बराबर होगी। इनका देखो सम कितना आएगा, 7 और 3 का 10, तो पीछे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 10 की 0। तो इसका जो भी सम आया है उसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट होगा। हमें इसके आंसर से मतलब नहीं है, इसका आंसर क्या आ रहा है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट इसकी पता करनी है कि क्या आएगी इस सम की। ठीक है, तो जैसे 567 हुआ और 563 हुआ, हमें टोटल नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि इनके यूनिट डिजिट क्या आएगी। यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने दोनों नंबरों के यूनिट डिजिट को चेक किया, तो 7 और 3 का कितना आया, 10। 10 में मतलब पीछे 0 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। ठीक है, इसी तरह से कितनी भी बड़ी संख्या हो, टोटल प्लस माइनस जो भी हैं, हम सिर्फ पूरा ऐड करने के बजाय लास्ट की डिजिटों को ऐड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा एडिशन का हो गया। हम क्या है मल्टीप्लाई का देखते हैं। जैसे एक नंबर छोटा सा, हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं फिर हाई लेवल में जाएंगे। 13 इंटू 12, इसका इंटू हम जानते हैं कि 156 आता है। हमारे पास क्या है, क्या आंसर है इसका, 156। हमसे पूछा है कि इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो देखो ध्यान से देखो, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 3। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 2। और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई है, 6। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी है कि जो 6 आया है क्या 3 इंटू 2 नहीं है। 3 इंटू 2 जो होता है नंबर जो आएगा 6 आएगा, 6 की यूनिट डिजिट क्या है, 6 खुद है, तो ये आ गया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 12 है इंटू 11 है, इसका इंटू कितना होता है, 132। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 2। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 1। तो 2 का 1 में इंटू करूँ तो 2 ही आना है, तो देखो यूनिट डिजिट 2 ही आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि किसी भी नंबर के प्रोडक्ट में चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, उसमें जो यूनिट डिजिट आएगी उसके लिए हमने सिर्फ उन नंबरों में उनके यूनिट डिजिट को चेक करना है बस। ठीक है ना, इसे बाकी की डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना है कि क्या क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं। जैसे इसका एक नंबर में लिखा है 12 इंटू 13 इंटू 47। ये तीनों नंबरों को हमने इंटू करना है, हमें इंटू करके नहीं देखना, सिर्फ हमसे यूनिट डिजिट पूछी है। तो यूनिट डिजिट के लिए हमने क्या करना है,
सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट को चेक कर लो, तो क्या आएगी यूनिट डिजिट 2, 3 और 7। इनको अगर देखो मैं 2 को 3 में इंटू करूँ तो कितना आएगा 6, और यहाँ 7 है, इस 6 का 7 में इंटू करूँ तो 42, मतलब लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 2, तो 2 हमारी क्या है, इसकी यूनिट डिजिट आ गई। तो यूनिट डिजिट समझ में आ गई आपको। किसी भी नंबर के इंटू करके देखने के बजाय सिर्फ हम उसमें, ठीक है, तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गई 2। हमने क्या किया, यूनिट डिजिटों को नोटिस किया बस। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 में यूनिट डिजिट क्या आती है 2, तो 2 हमारी क्या है यहाँ पर यूनिट डिजिट आ गई है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो 10 डिजिट अवेलेबल हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके बारे में जान लेते हैं। पहले देखिए 0 1 5 6, ये 4 डिजिट ऐसी हैं कि इसकी पावर आप कितनी भी कर लीजिए इनकी यूनिट डिजिट सेम रहेगी। ज़ीरो 1 5 6, ठीक है। इसके बारे में हम देखें, जैसा एक एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे 40 है, 40 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट 0 है, तो यूनिट डिजिट का मैंने ऊपर भी बताया था कि यूनिट डिजिट में हम मल्टीप्लाई इनटू या कुछ भी करें, यूनिट डिजिट पे के हिसाब से ही असर पड़ता है पूरे नंबर जो रिजल्ट पे आ रहा है ना। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट पे डिपेंड करती है। तो 40 है, 40 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए वो 0 के हिसाब से बिहेव करेगी, तो यूनिट डिजिट क्या है 0 ही आएगी इसकी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जैसे 1 1 1 है, इसकी आप पावर आप कितनी भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट 1 पे डिपेंड करेगी, और 1 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए 1 की यूनिट डिजिट पावर करने पर सेम ही रहती है, 1 ही रहेगी, ठीक है। तीसरा एग्जांपल 5 का, 55 की पावर 414 देखा है, तो 55 में 5 की पावर कितनी भी कर लो यूनिट डिजिट क्या है 5 ही रहेगी। अगला है 6, जैसे 66 दिखा, 66 की पावर आप कितनी भी लिख लीजिए, 66 की पावर आप 414 जैसे मैंने लिखी, तो 6 के हिसाब से यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगी, ठीक है। तो ये 4 नंबर आ गए, इसके ऊपर आप लिख लीजिए बेशक, यूनिट डिजिट रिमेन्स सेम, यूनिट डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ता, आप पावर कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। तो ये 4 नंबर 0 1 5 6 क्या है, एक ही टाइप के हैं, ठीक है। इसके बाद केस है 4 और 6 का, सॉरी 6 तो हो चुका है, 4 और 9 का। 4 की पावर अगर आप ऑड नंबर लेते हैं, विषम संख्या है, वो हमेशा यूनिट डिजिट 4 ही देगा। जैसे एग्जांपल में 4 की पावर 1 लूँ तो 4 है, 4 की पावर 3 लूँ 64, 4 है, हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं। तो 4 की पावर अगर ऑड होता है तो यूनिट डिजिट क्या है 4 रहेगा, ठीक है। और 4 की पावर अगर इवन नंबर हो, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, लेकिन इवन, और तो हम देख ही सकते हैं ना, 4 की पावर अगर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, यूनिट डिजिट 6 ऑलवेज। कब, जब 4 की पावर इवन कर रहे हैं। मैं एग्जांपल जैसे लिख देता हूँ, 414 की पावर 1 1 2 4, इतना बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, तो आपसे इसकी यूनिट डिजिट पूछी है। तो यूनिट डिजिट का मैंने बताया कि यूनिट डिजिट के निकालने के लिए सिर्फ हम यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो मैं
4 और 1 को देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ 4 को देखूंगा। और देखो 4 की पावर ये नंबर क्या है, इवन है ना, तो 4 की पावर इवन है तो क्या आएगा 6, तो यूनिट डिजिट क्या है 6 आएगी। तो सिंपल सा है, ये बड़े नंबर देखे घबराना नहीं है, हमें सिर्फ क्या है यूनिट डिजिट को चेक करना है कि उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो पूरे का आंसर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से 9 को देखें, 9 को देखें, 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड 9 रहेगी हमेशा, यूनिट डिजिट हमारी इसकी 9 रहेगी ऑलवेज। कब, जब 9 की पावर ऑड आ रही है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ 199 की पावर 153 है, ठीक है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिंपल आंसर डायरेक्ट 9 लिख दो कि यूनिट डिजिट 9 रहेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी का, जैसे 149 है, इसकी पावर 1524, तो कितना बड़ा भी नंबर ले लो, पावर को देख के तो हम बता ही सकते हैं ना कि ऑड है इवन है, तो ये ऑड पावर है, तो ये आंसर वैल्यू इसकी 9 ही रहेगी, ठीक है। अब क्या है, 9 की पावर हम इवन देख लेते हैं, 9 की पावर इवन है तो 1 रहेगा ऑलवेज, यूनिट डिजिट 1 ऑलवेज, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ऐसे ले लो, 999 ले लो, इसकी पावर ले लो 666, इसका जो यूनिट डिजिट आएगी वो 1 ही रहेगी, क्योंकि लास्ट डिजिट के ऊपर निर्भर कर रहा है हमारा यूनिट डिजिट, है ना। और 9 की पावर क्या है यहाँ पर इवन, तो यूनिट डिजिट क्या है 1 ही आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको 4 और 9 का केस तो समझ में आ गया होगा। 4 की पावर ऑड है हमेशा 4 रहेगा, 4 की पावर इवन है हमेशा 6 आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो, लेकिन इवन है तो वो यूनिट डिजिट क्या है 6 ही देगा। 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, चाहे 9 की पावर कितनी बड़ी भी संख्या हो, चाहे 9 के आगे कितनी भी डिजिट लिखी हो, लेकिन 9 लास्ट डिजिट है और पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगी हमेशा। 9 की पावर इवन है तो 1 आएगी यूनिट डिजिट, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या है डिजिट लेते हैं 2 3 7 8, इन चारों का केस सेम है, देख लेते हैं। सबसे पहले 2, एक चीज़ देखो 2 की पावर 1 हो है तो कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16, मतलब यूनिट इज 6। अब आप एक चीज़ देखिए कि 6 पे हम जाकर देखें तो 2 की पावर 5 पर 32 2 आ गया, तो देखो ये रिपीट होने लग गया। अब 6 तक जाकर देखो, अब मैं क्या है 5 कर रहा हूँ पावर, तो ये 2 आ गया, अगर मैं 6 करूँ तो 64 आ जाएगा, मतलब साइकिल रिपीट होने लग गई है। तो ये साइकिल देखो 2 की साइकिल 4 की है। और एक चीज़ और नोट करें हम, यहाँ पर 2 की पावर 4 है और यूनिट 6 है, अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर कितनी भी कर लूँ यूनिट 6 ही रहनी है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि 2 की पावर 4 में कितनी भी पावर कर लें तो यूनिट 6 ही आएगी, मतलब 2 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर n कर लूँ तो मुझे यूनिट डिजिट 6 ही तो मिलेगी। मैं 6 का केस बताया था कि 6 की कितनी भी पावर कर लो 6 ही रहना है। तो एक चीज़ आपको बात क्लियर होगी कि अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, अगर पावर 2 की पावर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 6 रहनी है। अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट
6 आएगी। ठीक है, तो 2 की पावर को हमेशा 4 में ब्रेक करना है, ठीक है ना, क्योंकि पावर 4 वाला हिस्सा क्या है, 6 दे देगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं 2 की पावर 40 है, तो 40 को देखो, ये जो पावर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 4 इंटू 10, और मैंने ये बताया कि 2 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट कितनी मिलती है, 6, तो इसमें 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6। मैं ये 6 इसका आंसर नहीं है, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट में डील कर रहा हूँ, और 6 की पावर 10 है, 6 की पावर आप कितनी भी कर लो तो 6 ही आना है। तो देखो, ये तो अभी समझाने के लिए है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि 2 की पावर 40 है, तो 40 को 4 से ब्रेक करो, 4 से पूरी तरह कट रहा है तो पावर 6 ना आनी है। अगर इसी में मैं कर लूँ 2 की पावर 41, तो देखो 2 की पावर ये 40 और 2 की पावर 1 में ब्रेक होगा, और 2 की पावर 40 कितनी आ रही है ऊपर, 6। अगर 2 की पावर 4, अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो पावर देखो यहाँ पे 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6, और इनटू में कितना है, 2, और यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 12, मतलब 2 यूनिट डिजिट है इसकी। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके, 2 की पावर 42 को देखो मैं 40 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ। ये क्या है, 2 की पावर 4 का मल्टीपल है तो ये 6 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 6 4 जा 24, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 4। ठीक है, अब देखो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो भी पावर है हम 4 में ब्रेक कर रहे हैं, कि 4 का मल्टीपल है वो तो 6 आ गया, बाकी बचे कुचे को हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल और देखो, 2 की पावर 43 में 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 3, ये सा कितना आएगा, 6, क्योंकि ये 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, ये पावर क्या है, 4 का मल्टीपल है तो ये 6, और 2 3 जा 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, 2 की घात 3 है, कितना आ गया, 8, 6 8 जा 48, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 4। ठीक है, अगला एग्जांपल 2 की पावर में अगर मैं 44 ले लूँ तो 4 का मल्टीपल हो गया ना पावर, तो फिर से क्या है, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 केस पॉसिबल हैं, या तो 4 का मल्टीपल है, या 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, या 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। ठीक है, एक क्या है, बड़ी सी पावर ले लेते हैं हम, जैसे 2 की पावर 513 लिया, जो 2 की और बड़ा ले लेते हैं, 112 ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर क्या है, 112 ले लेते हैं, 112 की पावर 513। तो देखो मैंने बताया कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट पर निर्भर करती है, इसका ये यूनिट डिजिट जो आएगी वो इस नंबर के यूनिट डिजिट पर निर्भर कर रही है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई असर पड़ेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट ये तो निकालना है, एग्जैक्ट आंसर थोड़ा निकालना है हमने, इसका वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो 2 है तो 2 की पावर 513 लिख लिया, इसको मैं अगर 4 के मल्टीपल में ब्रेक करूं तो ये कितना आएगा, 512 बार तो पूरा, और 2 की पावर 1 एक बार टूटा। देखो ये हमें कैसे पता चलेगा ये 4 से कट रहा है नहीं कट रहा, 4 के डिवाइड होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो 12 है, 4 से कट रहा है, मतलब पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। ठीक है, तो ये है, ये तो क्या है, पावर 4 का मल्टीपल है, ये तो 6 आएगी, इनटू में 2 चल रहा है तो 12, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी पावर है, कितना भी बड़ा नंबर है, हम यूनिट डिजिट को चेक कर लेंगे। तो 2 की पावर हमने 513 को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करके लिख लिया, तो 513 को हमने क्या लिखा, 512, और 1 में ये कट गया 4 से, तो ये पावर कितनी आ गई, 4 के मल्टीपल आ गई। तो 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो कितना आएगा, 6। ठीक है, इसी तरह से 3 का समझ लेते हैं केस। 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9, 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27,
3 की पावर 4 कितनी होती है? 81, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 1 7। और अगर 3 की पावर 5 करूं तो 243। यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 3। देखो रिपीटेशन होना चालू हो गया, 3 फिर 3 अगले में करेंगे तो पावर 9 आएगी, यूनिट डिजिट 9 आएगी। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर 3 की पावर 4 है, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 1। 3 की पावर 4 है, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 1। अगर देखो इस 1 की पावर मैं कितनी भी कर लूँ, मान लो n कर ली, और यहाँ पे पावर 4 है, इसको मैंने n कर लिया, तो ये क्या 1 ही नहीं रहेगा? हमेशा 1 आएगा, ऑलवेज। ठीक है, तो इस देखो जैसे 2 की पावर में हमने क्या देखा कि पावर को हम 4 में ब्रेक कर लें तो 6 मिल रहा है। इसी तरह से 3 में क्या बनेगा कि पावर को 4 में ब्रेक करेंगे तो 1 मिलेगा हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे 13 की पावर 40 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 40 मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो यूनिट डिजिट चेक करनी है बस, 1 से कोई मतलब नहीं। तो ये पावर 4 का मल्टीपल नहीं है क्या? तो 4 10, ये कितना आ गया? 1। 3 की पावर अगर 4 का मल्टीपल हो तो 1 आता है, तो ये 1 की पावर है, 1 की पावर 10 कितना आ गया? 1। ठीक है, इस चीज़ को साइड में नोट कर लो। अगर 3 की पावर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, क्लियर ये बात? अगर जैसे हमने 2 की पावर के लिए देखा ना कि 2 की पावर 4 का मल्टीपल आ रहा है, वहाँ हमने 6 लिख लिया। इसी तरह से 3 की पावर जहाँ 4 का मल्टीपल आएगा वहाँ हम 1 लिख देंगे। सिर्फ इतनी सी बात है इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक। जैसे 13 की पावर 413 है, इसको मैं 4 के मल्टीपल में ब्रेक करूँ, देखो 3 की पावर 413 लिख सकता हूँ मैं से, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 3 की पावर अगर मैं 4 में ब्रेक करूँ तो 412 इंटू 3 की पावर 1, इतने ब्रेक कर लिया। ये तो क्या है? 1 ही आना है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है पावर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 इंटू 3 यूनिट डिजिट है इसकी। ठीक है, अगर देखो इसमें अगर ये क्या है, पावर में ब्रेक करना नहीं आ रहा है ना, तो इसका भी वो है, तरीका है। जैसे 4, हमें ये तो पता है कि 4 का मल्टीपल ब्रेक होगा तो 1 आना है ना? तो क्या कर सकते हैं, 413 को मैं क्या है 4 से लिखूं तो 4 4 1 जा 4, कट गया 1 0 3, 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो ये जो 1 बचा है ना, ये 3 की पावर 1 अलग से आ गया, और बचे कुचे को हमने क्या है 1 लिख दिया। ये जो 1 बचा है ये रिमाइंडर ही तो बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, और बाकी को हमने क्या लिख देंगे, हम इसको 1 लिख देंगे। देखो इस तरह से मैं एक तरह को आपको एक तरीका और बताता हूँ इसी का, जैसे क्वेश्चन का। जैसे 143 की पावर 415 है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसको मैं 3 की पावर 415 लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे इतना पता है कि 3 की पावर अगर 4 में टूटेगी तो 1 आएगा, बाकी बचा कुछ अलग है। तो देखो मैं 4 से इसे फटाफट से डिवाइड कर लेता हूँ। 4 1 5, 4 से 4 1 जा 4, 1 0 लगाया तो 5, 4 3 जा 12, 3 बचा, मतलब 3 की पावर 3 आएगी। ठीक है, और बाकी हिस्सा कितना हो गया 1, है ना? क्योंकि 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर रहे हैं कि 415 कितना है, 4 गुणा 103 प्लस
3, यही तो होता है। 415 कितना है, 4 गुणा 103 प्लस 3, तो इतना सा ये हिस्सा क्या है 1 हो गया, और बाकी जो बच रहा है 3, वो 3 की पावर 3 हो गई। ये कितना होता है 27, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 7। ठीक है, तो कई बार इस क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार वीडियो को और देखना तो समझ में आ जाएगा। यूनिट डिजिट को लिए क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो, पूरे नंबर से मतलब नहीं है, और पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करने की कोशिश करो। ठीक है, 4 के मल्टीपल में ब्रेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 में क्या है पावर में करके, मैंने ऊपर देखो यहाँ पे लिखाया भी है कि अगर 3 की पावर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो जो 4 के मल्टीपल के अलावा जो भी बच रहा है उसे 3 की पावर कैलकुलेट करके हमारे पास यूनिट डिजिट आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये 3 वाला केस भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद केस ले लेते हैं 7 का। 7 का देखें, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49, मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगी। 7 की पावर 3 343, मतलब यूनिट डिजिट 3 आएगी। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या है 1 आएगी, और आगे करेंगे तो रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो 7 की पावर भी ये 4 की साइकिल है। ठीक है, और पावर मैंने बताया भी है कि अगर पावर 4 की मल्टीपल हो तो 1 आएगा, तो 1 की पावर आप कितनी भी कर लें 1 ही रहनी है। ठीक है, तो इसमें भी 7 के केस में भी 3 की तरह यही रहेगा कि पावर को हम 4 के मल्टीपल में ब्रेक करें तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। यूनिट डिजिट 1 ऑलवेज। ठीक है, 2 की पावर 4 में क्या आ रहा था 6 बन रहा था, 3 की पावर 4 करने पे 1 बन रहा है, 7 की पावर 1 करने पे 7 की पावर 4 करने पे 1 बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 3 की तरह वही केस है, पावर को 4 में ब्रेक करो 43 है, क्या आ जाएगा 40 और क्यूब, ये हिस्सा कितना आ गया 1, और 7 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट कितनी आती है 3, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, इसमें भी लिख लेते हैं हम 7 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। ठीक है, 7 के केस में भी यही करना है कि पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 412 413 ले लेते हैं, तो ये 412 और 7 की पावर 1 बचा। 412 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। मैंने क्या बताया कि 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, तो सबसे 413 के सबसे ज़्यादा पास कौन है 4 का मल्टीपल 412 है, और 7 की पावर 1 चल रही है, ये हिस्सा कितना हो गया 1 इंटू 7 7 आ गया है। ठीक है, तो ये 3 की तरह केस ही है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे 3 को बताया ना, वैसे ही 7 का भी है कि 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है इसको। ठीक है, ऐसे ही 8 का देख लेते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, मतलब 4, 8 की पावर 3 मतलब यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2, 8 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। ठीक है, तो देखो ये 8 में तो वही क्या है 2 वाला केस बनेगा कि पावर 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो 6 रहेगा हमेशा, क्योंकि 6 पे जाके तो रिपीटेशन इसके बाद वही चालू हो जाएगा ना 8 आना, क्योंकि अगला मल्टीपल क्या आएगा 6 में 8 का इंटू करेंगे तो 8 ही आना है ना। तो 8 की पावर 4 है तो 6 आ गया। अगर हम पावर को 8 के मल्टीपल में तोड़ें, जैसे 4 है, इसकी पावर अगर हम n कर दें तो यहाँ पे 6 की पावर n होगी, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6,
विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। तो 6 है तो 6 की पावर कितनी भी कर लो 6 ही आना है। तो इस हिसाब से 8 की पावर को हमने क्या है 4 के मल्टी में ब्रेक करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 8 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। ठीक है ना, पावर हमने क्या है 4 के मल्टी में ब्रेक करना है। एग्जाम्पल जैसे 818 है, एक नंबर मैंने लिया 446। इसको मैं 8 की पावर 404 से लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट तो निकालनी है। तो 8 पे हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ और 4 के मल्टीपल में ब्रेक करूँ तो ये क्या है 444 और 8 की पावर 2 बचा, ये कितना आएगा 6। और 8 की पावर 2 पे यूनिट कितनी आ रही है 4। तो 6 4 जा कितना आ गया 24, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4, 24 यूनिट डिजिट। ठीक है, तो क्या आ गया यूनिट डिजिट हमारी 4 आ गई है। ठीक है, तो सारे केसेस देखो, चारों केस जो अलग से बताए मैंने 2 7 8 और 3 सबको हमने 4 के मल्टीपल में तोड़ना है पावरों को। अगर 2 और 8 आएगा तो उसके केस में तो यह है कि 4 की पावर में ब्रेक करेंगे तो 6 6 मिलना है। और 3 और 7 के केस में क्या है यूनिट डिजिट हमेशा 1 मिलेगी, तो 4 की में ही तोड़ना है। 2 3 7 और 8 इनकी पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करो। ठीक है, तो चलिए इसके अब क्या है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और नोट करिए कि कोई भी एक नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आती है वो 0 1 4 5 6 और 9 ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये ही परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट हो सकती है। ऐसे लिख लेते हैं ओनली 0 1 4 5 6 9 कैन बी यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक परफेक्ट, अगर कोई नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर है वो अगर, तो इसकी यूनिट इनके अलावा नहीं हो सकती। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर दे रखा है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो यूनिट इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। तो एग्जाम ऑप्शन मान लो मैं दे रहा हूँ 4 8 9 और 6, तो आप बड़े आराम से लगा सकते हो कि 8 नहीं होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट क्या हो सकती है 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन 8 नहीं होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ठीक है ना, कि हमारे पास डिजिट दे रखी है और पूछ रखा है कि इनमें से हमारा कौन सा नंबर डिजिट ऐसी है जो कि किसी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। तो 4 8 9 6 में से 8 नहीं होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जैसे पहला क्वेश्चन है, हमने क्या है ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इनकी हमने सब में क्या है यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 584 इंटू 389 इंटू 476 इंटू 786। मैंने एक चीज़ बताया कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए ना सिर्फ मैं इनके यूनिट डिजिट पे नज़र रखूँगा। तो देखो ये 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है।
मैं सिर्फ इनका इंटू करके चेक करूँगा कि क्या आ रहा है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर नहीं निकालना, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट पता करनी है। तो देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं इंटू करूँ तो 4 9 जा 36, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। इस 6 का इस 6 में करूँ तो 6 6 जा 36 होता है, तो 6 ही आना है। और फिर इस 6 का इस 6 में करूँ तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। ठीक है, इसको आप दोबारा देख सकते हो बेशक कि 4 है, 4 9 जा करूँगा 36, मतलब 6 मिला। फिर उस 6 का 6 में इंटू करूँगा तो 36, फिर 6 मिला। उस 6 का फिर से 6 में इंटू करूँगा तो 36, तो 6 ही मिलेगा। ठीक है, हमें क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट में डील करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 5 6 2 7 ये दे रखा है नंबर। पहले चीज़ को ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ इतना लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है, यूनिट डिजिट के लिए मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लूँगा, है ना। तो एक चीज़ बताइए, मैंने 7 के लिए बताया था कि 7 के लिए ना पावर को क्या है 4 के मल्टी में ब्रेक करते हैं, तो ये कितना आएगा 152 इंटू 7 की पावर 1। और यहाँ पर इंटू में क्या पे रखा 1, 1 की तो पावर आप कितनी भी कर लो वो 1 ही रहना है ना। 1 की पावर आप कितनी भी कर लो वो 1 ही रहना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 7 की पावर 150, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 7 इंटू 1, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई 7। ठीक है, तो 7 की पावर 152 है, और 7 की पावर में बताया था कि 7 की पावर अगर 4 का मल्टीपल आ जाए तो 1 होता है। तो यहाँ पर 7 की पावर 152 क्या है 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ 1 लिख दिया। 7 की पावर 1 1, 1 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 230 है, तो ये तो 1 ही आएगा। तो ये आंसर कितना आ गया 7। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 की पावर 6 2 5 1, 6 की पावर 5 6 2 8, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट तो निकालनी है। ये आ गया। एक चीज़ बताइए कि 5 की पावर कितनी भी करें तो 5 ही तो रहना है, 6 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए 6 ही तो रहना है। 2 की पावर के लिए क्या बताया था कि 2 की पावर और 8 के लिए बताया था कि पावर को अगर 4 के मल्टीपल ब्रेक करें तो 6 आता है। तो इसके पास देखूं कि 4 के मल्टीपल में ब्रेक करूंगा तो 52 आएगा पीछे, 2 की पावर 8 52। ठीक है, और बचा कितना 1, तो ये क्या है 1 रह गया। तो इतने हिस्से की जगह पे क्या हम 6 नहीं लिख सकते? देखो क्या बताया था मैंने 2 के लिए कि 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल आता है तो वो क्या है 6 हो जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 6, और ये कितना आया 6 इंटू 2, यहाँ पे 5 मिला 6 मिला, और 6 2 जा 12, मतलब यूनिट डिजिट कितनी है 2, तो 2 आ गया। तो ये कितना बचा 5 + 6 11, 11 और 2 13, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है। ठीक है ना, तो 6 2 जा 12 करके 12 नहीं लिखना 2 लिखना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है 3 यूनिट आ गई। दोबारा देख लेते हैं कि 2, देखो ये तो सिंपल सा है, 5 और 6 का तो सेम रहता है। 2 की पावर क्या है 4 के मल्टीपल में ब्रेक करी, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो तो साथ में लिख दिया, और ये क्या है हमारा 6 हो गया। 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल होती है तो 6 ही आता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स, यानी कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करिए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से, 0 1 2 3, और कहाँ तक पहले 111 नंबर ले लें। देखो 1 से लेकर 110 तक तो 110 नंबर हो गए, और एक 0 भी काउंट करेंगे तो कितने हो गए टोटल 111।
ठीक है। तो हमने 111 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। तो हमने इनका क्या करना है, सम, ठीक है। तो देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, इनका मैं सम कर रहा हूं मैं। तो देखो n/2, n कितना है 111, a मतलब पहला टर्म कितना है 0, l मतलब लास्ट टर्म कितना है 110। तो देखो ये कितना आएगा 111 इंटू 2 से 110 कटेगा 55 बार। तो ये 1 से 5 में इंटू करूँगा तो यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगी, है ना। तो हमने इसका सम निकाला, देखो सम ये आएगा, लेकिन मैं देखूं कि इंटू करूँगा तो यूनिट डिजिट 5 ही तो आनी है, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन। तो ऑप्शन कितना है इसका करेक्ट, ऑप्शन 3 क्या है आंसर 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो एक चीज़ बताइए, अगर कहीं पे 2 और 5 मिल जाएं तो वो 2 और 5 मिलके 0 नहीं बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर हमें 2 दिख रहा है, एक नंबर 5 मिल रहा है, ये 2 और 5 मिलके 10 बना देंगे, मतलब यूनिट डिजिट 0 कर देंगे और वो यूनिट डिजिट सबको 0 कर देगी, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 है और 5 है, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 मिलके यूनिट डिजिट कितनी देते हैं 0 देते हैं ना, और ये 0 क्या है सबको 0 कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अलग से नोट कर लीजिए कि अगर किसी मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट 2 और 5 मिल जाए तो यूनिट डिजिट 0 ही आनी है। अगर इसको 2 नहीं होता यहाँ पर 5 होता, तो यहाँ हालांकि यहाँ पे 4 भी है, अगर 5 के साथ एक इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 के बजाय ना ऐसे लिख लीजिए, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर दिख जाए, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर दिख जाए तो 0 ही आना है ना, क्योंकि 2 अगर बाई चांस नहीं होता तो 4 तो है, 5 4 जो 20 हो गया, 6 तो है, 8 तो है, तो 0 ही आना है ना। तो ऐसे नोट कर लीजिए कि एक यूनिट डिजिट क्या है 5 है और साथ में इनटू में कहीं ना कहीं इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही इसमें देख लीजिए, इसमें एक यूनिट डिजिट क्या है 5 है और कहीं भी इवन नंबर कहीं भी नहीं है, तो ये 5 बाकियों के साथ मिलकर 5 ही देगा। कैसे, 5 3 15 5, फिर 5 कंजन करूँगा 5, 5 7 35 5 आ रहा है, फिर से 9 में करूँगा तो 45, मतलब 5 ही आ रहा है। अगर अकेला 5 है, 5 को इवन नहीं नंबर नहीं मिल रहा, तो वो 5 अकेला तो सिर्फ 5 ही देगा, ठीक है। तो ये 2 केस हैं, दोनों को ध्यान से नोट कर लीजिए कि अगर 5 है और यूनिट डिजिट कहीं भी इवन नंबर मिल जाए तो 0 आना है, अगर 5 है और साथ में कहीं भी इवन नंबर नहीं है तो 5 ही रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4133 की पावर 167, 8157 की पावर 153, ऑप्शन है 1379, इनमें से क्या ऑप्शन होगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है 3 की पावर 167 इंटू 7 की पावर 153, ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगना। 3 की पावर 167 है, इसे हम 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो 4 वाला मल्टीपल कितना है वो तो 1 हो जाएगा, है ना। और जो बचा है, क्या बच रहा है, 4 का मल्टीपल सबसे पास में कितना है यहाँ पर 64, तो 3 बच रहा है, तो 3 की पावर 3 बचा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 7 की पावर अगर 4 का मल्टीपल हो जाता है तो 1 होता है, तो बचा कितना यहाँ पे देखो 152 है, वो 7 का 4 का मल्टीपल है, तो कितना बचा 1, मतलब 7 की पावर 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, मतलब यूनिट डिजिट कितनी है 7, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 7, तो 7 7 जा 49, मतलब 9 आएगी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्वेश्चनों में, क्या कैसे कैसे किया मैंने, 167 है, 4 का मल्टीपल तो 1 हो जाता है और बचा कुचा साथ में लिख लिया, 4 का मल्टीपल तो 1 हो जाएगा और बचा कुचा लिख लिया। अगर यहाँ पे क्या है 2 या 8 होता तो यहाँ पे मैं 6 कर लेता कि 8 की पावर है, 4 का मल्टीपल तो 6 हो जाएगा, तो 6 7 42, तो 2 लिखता है मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
इनको देखिए ज़रा, ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। देखिए फटाफट से लिख लेते हैं कि 5 है, 5 की पावर, देखो इनसे मतलब नहीं है मुझे, पहले डिजिटों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर 5 है, 5 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए तो 5 ही आना है, प्लस 3 की पावर के लिए मैंने बताया कि 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे वो तो 1 आ जाएगा, और बचे कुचे लिख लेंगे। देखो 468 है 4 का मल्टीपल, तो बचेगा कितना 1, मतलब 3 की पावर 1, ठीक है। इनटू 9 के लिए मैंने क्या बताया कि 9 की पावर अगर इवन नंबर आती है तो इवन है, 9 की पावर इवन नंबर आती है तो 1 लेते हैं। 4 की पावर अगर ऑड नंबर आता है तो 4 लेते हैं। 7 के लिए क्या बताया कि 4 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, 4 के मल्टीपल आएगा वो तो 1 हो जाएगा, बचा कुचा लिख लेंगे हम, कितना बच रहा है 9, 32 कटता है ना 4 से, तो 32 3 बच रहा है, तो 7 की पावर 3 ये बच रहा है। इसको देख लें तो 5 और ये कितना है 3 इंटू 1 माइनस 4 माइनस का 3, 7 की पावर 3 कितनी होती है 3, 43, तो 3 आएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8। देखो अगर कहीं यूनिट डिजिट में ना कैलकुलेट करते ना नेगेटिव आ जाए, माइनस आ जाए, तो उसमें क्या है 10 प्लस कर लेते हैं। अगर कहीं नेगेटिव मिल जाए तो उसमें 10 प्लस कर लेते हैं। -3 है तो 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7, क्यों कर रहे हैं ताकि पॉजिटिव रहे। देखो जैसे हम कहीं माइनस करते हैं ना, जैसे 100 0 है और ये क्या है 24 है, तो माइनस करते हैं तो 0, वैसे अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो 0 - 4 हो रहा है, मतलब -4 हो रहा है, तो कटता नहीं, तो क्या हम बोरो लेते हैं ना, तो 10 में से ही तो माइनस करते हैं 4 को। इसलिए क्या है, या तो ऐसे कर लो कि 10 - 3 कर लो 7, या +10 कह लो, तो बात तो बराबर है। तो मैं 10 में से 3 माइनस करूँ तो 7 लिख सकता हूँ, या इसमें 10 प्लस कर दूँ तो 7 लिख सकता हूँ, दोनों बातें हैं। इंटू 3, तो ये कितना आ गया 8 7 जा 56, 56 में मतलब 6, और 6 इंटू 3 18, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई 8। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 8। इसे आप एक बार और अपने आप करके देखिएगा और वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्या है सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था, 2018 मेंस का। इसमें अगर हम ध्यान से देखें 3 की पावर 4 का मल्टीपल है, साफ साफ दिख रहा है, ये तो सीधा 1 ही हो गया। 7 क्या है पावर, हम 4 में मल्टी में ब्रेक करते हैं, तो 4 के मल्टी में ब्रेक करेंगे तो 1 आएगा, बचे कुचे को हम लिख लेंगे। हम कितना बच रहा है 4 का मल्टीपल कितना है 36, 2 एक्स्ट्रा है, तो 7 की पावर 2 लिख लिया, प्लस 6 की पावर कितनी भी कर लो 6 ही रहना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब 9 प्लस का 6, ठीक है। तो 1 में से -9 गया, कितना बचा माइनस का 8, और -8 प्लस 6, -8 प्लस 6 माइनस का 2, लेकिन नेगेटिव में तो छोड़ना नहीं है, यूनिट डिजिट नेगेटिव थोड़ा ना आती है, तो यूनिट डिजिट के लिए बताया कि इसमें हम 10 जोड़ लेते हैं, -2 में +10 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी 8 है, ठीक है। इसी टाइप से एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। 4 है, 4 की पावर क्या है ऑड नंबर, 4 की पावर ऑड नंबर क्या होता है 4, प्लस 3 की पावर है, 3 की पावर को हम 4 के मल्टी में ब्रेक करते हैं, 4 के मल्टी में ब्रेक करने पर 1 मिलता है, बचे कुचे को हम लिख लेते हैं। 4 की पावर में तोड़ने के बाद क्या बचेगा 36, और 1 बच रहा है, मतलब 3 की पावर 1 बच रही है यहाँ पे, ठीक है ना। 3 की पावर 337 है, तो 337 में 4 का मल्टीपल ब्रेक करेंगे कितना 336 + 1, तो 336 तो 4 का मल्टीपल 1 दे देगा,
और बचा कितना 1, तो 3 की पावर 1 में ब्रेक हुआ। इसी तरह से 7 है, 7 की पावर अगर 4 का मल्टीपल ब्रेक करें तो 1 आएगा। बचे कुचे को देखें तो देखो 4 का मल्टीपल कितना आएगा 24, तो 2 बच रहा है, तो स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4, 3, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 9, 4 + 3 7, 7 में से 9 गया तो माइनस का 2, और -2 है, नेगेटिव है तो प्लस का 10 करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, तो 8 इसका आंसर है। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ कि है ना, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 7 है, तो इस 7 की पावर को मैंने क्या है 4 के मल्टी में ब्रेक किया। तो देखो मैं अलग से और एक बार और बता देता हूँ कि 7 की पावर 4 के मल्टी में ब्रेक करेंगे तो 724, और 7 की पावर 2 इस तरह से ब्रेक हुआ। ये कितना आ गया 4, और ये 4 का मल्टीपल है ना, तो कुछ भी आ रहा हो यहाँ पर, तो ये इसका कितना हो जाएगा 1, और क्योंकि 7 की पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है 1, और ये 7 का स्क्वायर है ना, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर फैक्टोरियल आ जाता है तो फैक्टोरियल को समझिए। जैसे क्या है 2 है, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो एक चीज़ देखिए कि 4 है, उसके फैक्टोरियल में 4 आ रहा है, तो ये चीज़ हम ऐसा कह सकते हैं ना, ये 4 का फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल है। अगर 5 फैक्टोरियल लें वो भी 4 का मल्टीपल आएगा, 6 फैक्टोरियल लें मतलब 4 और 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं सब के सब 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 234 का फैक्टोरियल इंटू 4 की पावर 114 फैक्टोरियल, ये हमारा कितना आ जाएगा पावर, ये 4 का मल्टीपल ही तो है, क्योंकि यहाँ पर 4 से बड़ा है, 4 और 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं सब 4 के मल्टीपल हैं। तो ये क्या है 3 की पावर 4 का मल्टीपल है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, और एक चीज़ देखो 4 की पावर ये लिखा हुआ है, क्या ये संख्या इसका जो फैक्टोरियल है एक इवन नंबर नहीं आएगा। एक चीज़ देखो सारे के सारे फैक्टोरियल 2 से बड़े सब में 2 आ रहे हैं, देखो 2 का लेंगे 2 2 2, मतलब 114 हमारा क्या है एक इवन नंबर, और 4 की पावर अगर इवन नंबर आती है तो क्या होता है 6, है ना, तो ये क्या आ गया 6। सिंपल है, फैक्टोरियल का तो काफ़ी आसान है। ठीक है, ऐसे ही हम 12th क्वेश्चन देखें। एक चीज़ देखो, 1 का फैक्टोरियल यूनिट डिजिट 1, 2 का यूनिट डिजिट फैक्टोरियल का 2, 3 का 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 मतलब 4। अब 5 का फैक्टोरियल कितना आता है, देखो 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इंटू करेंगे 120, मतलब यूनिट 0 आ गया, मतलब 6 में भी 5 आएगा, 7 में भी 5 आएगा, मतलब 5 से बड़े जितने भी यूनिट डिजिट हैं मतलब फैक्टोरियल हैं सबकी यूनिट डिजिट 0 मिलने वाली है, मतलब बाकी सब में यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगी, क्योंकि 5 हर एक में आएगा, और 5 किसी के साथ भी इवन नंबर के साथ इंटू होता है तो 0 बना देता है ना। तो यूनिट डिजिट क्या है, हम पहले चारों को ऐड करके निकाल लेते हैं, तो 1 + 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13 मतलब 3, तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इफ 433 × 456 × 43n, ये n डिजिट है, 430 × n नहीं है, 43 × n नहीं है, ये जैसे 432 435 क्या मतलब ये डिजिट है यहाँ पे n कि इस तीनों की इंटू करके ये यूनिट डिजिट है। अगर n + 2 आ रही है तो n की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। अच्छा, तो इस नंबर को दोबारा लिख लेते हैं, तो क्या आएगा 433 × 456, मतलब यूनिट डिजिट क्या है पीछे n + 2 आनी है। एक चीज़ बताओ 3 का 6 में इंटू करेंगे तो 18 मतलब 8 आएगा, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है n, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में तो इंटू करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शंस का यूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन की हेल्प से भी क्वेश्चन हो जाते हैं।
अगर एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 1 रखता हूँ और यहाँ 1 रखता हूँ तो 8 1 जा 8 और यहाँ पे 1 + 2 3, मतलब 1 तो ऑप्शन नहीं है। 8 रख के देखूँ, 8 8 या 64 मतलब 4, और 8 और 2 10 मतलब 0, मतलब 8 भी नहीं है। 3 रख के देखूँ, 8 3 एक 24, पीछे 4 आ रहा है और 3 + 2 5 आ रहा है, ये भी नहीं है। 6 रख के देखूँ, अगर 8 6 जा 48 मतलब 8 आ रहा है, और यहाँ पे 6 रख के देखूँ तो 6 + 2 8 आ रहा है, मतलब n = 6 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, ऑप्शंस का यूज़ भी कर लेना चाहिए। ठीक है ना, ये तो हमें क्या है 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट चेक करने पड़ते हैं, तो जो ऑप्शंस हैं उसको ही हमने चेक कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर यहाँ तक के क्यूब के सम का यूनिट डिजिट निकालना है। तो पहले इनका सम का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कि अगर 1 से लेकर n तक के सम का फॉर्मूला होता है n × n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सम का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर इसके हिसाब से देखो, यहाँ पे n हमारा कितना है 101 है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आएगा 101 × 101 में 2 जोड़ूंगा तो 102 स्क्वायर, 2 से कटेगा कितने बार 56 बार। अब देखो स्क्वायर हो रहा है, अगर 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही मिलना है, 6 का स्क्वायर करूं तो 36 मतलब 6 ही मिलना है, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई 6। अलग अलग सॉल्व करने के बजाय क्या है, पहले हमने इसका सम निकाल लिया। अगर ऐसे ही ना 1 से लेकर n तक के सम करके उसका डिजिट पूछता तो n के सम का फॉर्मूला लगा देते। स्क्वायर का पूछता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर करके फॉर्मूला जो होता है उसका यूज़ करके निकाल लेते। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब का सम का फॉर्मूला यूज़ किया। सम पे हमने फिर कैलकुलेट करने के बजाय ना सिर्फ यूनिट डिजिट का यूज़ करके हमने फाइनल यूनिट डिजिट पता कर ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, आगे 75 की पावर 4 तक। तो पहले इसमें क्या है, पहले ना 1 से लेकर 10 तक का देख लेते हैं। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 10 की पावर 4, ये कर लिया। ठीक है, क्योंकि इसके ना इस हिसाब से ना सारे नंबर निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद मैं 11 लूँ उसके यूनिट डिजिट तो 1 आएगी, 12 लूँ उसके यूनिट डिजिट तो 2 आएगी, 13 लूँ उसके बाद उसके यूनिट डिजिट तो सेम आएगी। तो अगर इसका मैं सम निकाल लूँ ना, इसकी मदद से पूरा भी निकल सकता है। तो देखो पहले इसको चेक कर लेते हैं। 1 की पावर 4 है, यूनिट डिजिट 1 ही आनी है। 2 की पावर 4 पता है 6 आनी है। 3 की पावर 4 पता है 1 आता है। 4 की पावर 4 पता है 6 आता है। 5 पे 5 आता है। 6 की पावर कितनी भी कर लो 6, 7 की पावर 4 कर लो तो 1, 8 की पावर 4 कर लो तो 6, और 9 की पावर 4 कर लो तो 1, और 10 0 है, 0 की पावर कर लो तो 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं इनका सम करके चेक करूं, ठीक है, तो ये सम क्या है, कितना आएगा 3 आएगा। पीछे देखो 1 और 6 7, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 26, 32, 33, मतलब यूनिट डिजिट कितनी है 3। ठीक है, तो देखो एक चीज़ देखो 1 से लेकर 10 तक ऐसे क्या हैं 6 केस बन रहे हैं, 6 सेट बन रहे हैं 70 तक। देखो 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40, 41 से लेकर 50, 50 से लेकर 51 से लेकर 60, 61 से लेकर 70। ये क्या है 6 सेट तो पूरे बन रहे हैं, और फिर क्या बन रहा है 71 से लेकर 75 तक का। तो एक चीज़ देखो इतने में यूनिट 3 आनी है, यहाँ पे भी 3 आनी है, 3 3 3 3 3,
मतलब 6 बार तो यूनिट डिजिट 3 आनी है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना फिर 3 × 6। इस पहले 10 का यूनिट डिजिट कितनी निकाली है 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 मिलेगा, सब में 3 मिल रहा है यहाँ तक 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम करें तो कितना मिलेगा, 3 7 जा 21, मतलब यूनिट डिजिट 1 +1 +6 +1 +6 +5, इनको जोड़ ले हम तो यूनिट डिजिट मिल जाएगी हमें। तो कितना आ रहा है, 1 + 1 2, 6 8 9 9 और 6 15 और 5 20, मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। ये पावर सबकी 4 4 है, 75 तक है, ठीक है। तो हम 1 से लेकर पहले 10 तक का एक सेट निकाल के देख लेते हैं कि वैल्यू कितनी बनेगी। तो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, इनको हम जानते हैं कि साइक्लिसिटी सबकी 4 4 की होती है। 1 की पावर 4 पे 1 बनेगा, 2 की पावर 4 पे 6 आता है, 3 की पावर 4 पे 1 आता है। इस तरह से हमने 10 तक का लिख लिया, ठीक है। और इनका हम सम करके देख रहे हैं, यूनिट डिजिट हमें 3 मिल रही है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, पीछे के अंक, ठीक है। और ऐसे ही तो हमने 1 से लेकर 10 तक के सेट बनाए, और 75 तक हम देखें कि हम 70 तक, 1 से 10, 11 से 20, 21 से ऐसे करके हम 61 से लेकर 70 तक सेट तो पूरे पूरे बना सकते हैं 10 10 के। और बचेगा क्या, 71 से लेकर 75 तक के सेट, ये एक्स्ट्रा बचेगा 5 का, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे हम इतने हिस्से के लिए जगह पे 3 3 यूनिट डिजिट हर सेट में लिख सकते हैं, और 7 सेट हैं तो 3 × 7 हो गया, प्लस 71 से लेके 5 तक की पावर 4 4 चल रही है। मतलब जैसे मैं यहाँ तक की बात कर लूँ, ये तो 10 तक की है, अगर सिर्फ 5 की बात करनी हो तो हम 1 से लेकर 5 तक जो यूनिट डिजिट मिल रही है वो लिखेंगे हम, 1 6 1 6 और 5, ठीक है। तो देखो अब 3 7 या 21, मतलब यूनिट डिजिट 1 मिलेगी, और बाकी उस सब का हम सम करके देखें तो यूनिट डिजिट 0 आ गई है। मतलब इस पूरे की यूनिट डिजिट कितनी है, 0, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा लास्ट है यूनिट डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर 5 5 5 5 5 5 तक दे रखी है, ठीक है। तो देखो इसको पहले हम इनकी सेट बना लें। पहले मैं 1 से लेकर 10 तक का कैलकुलेट करके देखता हूँ। 1 की पावर 4, 2 की पावर 5, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 6 की पावर 5, 7 की पावर 5, 8 की पावर 5, 9 की पावर 5, 10 की पावर 5। पहले मैं 1 से लेकर मैंने 10 तक की पावर 5 5 5 5 लिख ली है। अब इनको सॉल्व करके देखता हूँ कि इन पे कितनी बनेगी यूनिट डिजिट। तो देखो 1 की पावर 5 है तो 1 आएगा, 2 की पावर 5, साइकिल 4 की होती है, 4 पे 6 मिलता है, एक बार 2 और चलेगा तो कितना, ये 2 आएगा। 3 साइकिल सेम रहती है, साइकिलिसिटी आ जाती है 4 पे, और एक ज़्यादा है तो ये डिजिट सेम ही आ जाती हैं। देखो ये 3 मिलेगा, यहाँ पर करके देख लेना, 4 मिलेगा, 5 6, ये 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 और 10 पे 0, ठीक है। आप इसे बेशक करके देख सकते हैं। मैंने बताया आपको तो साइकिल सबकी इनकी 4 4 की तो होती है, तो मतलब 4 की साइकिल मतलब 5वीं पावर हो तो डिजिट रिपीट होने लग जाती हैं। तो 4 की पावर 5 है, 4 आएगा, 5 की पावर तो सेम रहती है, 6 की पावर सेम रहती है, 7 की पावर 5 पूछ रहा है, 7 की पावर 4 होती तो 1 होता, अब 5 पावर हो गई है तो 7 और आ गया, ठीक है। और इनका हम सम करके देखें तो देखो 3 3 6 4 10 15 21 28 28 और कितना 36 45, तो 5 यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 5 यूनिट डिजिट है। अगर हम 1 से लेकर 10 तक की पावर हम 5 की लिखें, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हैं और पावर 5 लगा रहे हैं, तो यूनिट डिजिट कितनी है, 5 आ रही है, ठीक है। और ऐसे ही हमने क्या है, देखो 98 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक का सेट, इस तरह से लेकर
91 से लेकर 100 तक का सेट बना लेता हूँ। और देखो मैंने 2 नंबर ज़्यादा लिख लिए, एक तो 99 एक्स्ट्रा लिख लिया और 100 एक्स्ट्रा लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 10-10 के हम जानते हैं तो 10-10 के बनाना आसान है, तो 2 फालतू हमने एक्स्ट्रा ले लिए, 2 तो नहीं घटा दिए हमने। तो देखो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक के हम देखें तो 10 सेट बन जाएंगे और हर सेट में यूनिट डिजिट 5 मिल रही है, तो 10 सेटों की निकालें तो 5 × 10 कर देंगे, ठीक है। माइनस, इनको माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो 9 की पावर 5, देखो 9 की पावर 5 पे क्या बना था, 9 बना था, और 100 की पावर 5 पे 0 मिलेगा। इसको हम देखें तो 5 × 10 = 50, मतलब 0 माइनस का 9, तो ये माइनस का 9 आ गया, ठीक है। तो यूनिट डिजिट तो नेगेटिव है, यूनिट डिजिट नेगेटिव तो होनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया भी था आपको, अगर यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए ना तो उसमें क्या है, +10 कर लेते हैं, +10 कर लेंगे हम, तो यूनिट डिजिट हमारी आ गई 1, यूनिट डिजिट कितनी आ गई है, 1, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस तरह से पावर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 1 की पावर 3, 4 की पावर 3, इस तरह से चलता जा रहा है, 5 पावर है, तो हम उनको 10-10 पे ब्रेक कर लेते हैं और हर सेट को सॉल्व करके, और जितने सेट बन रहे हैं उतनी बार इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप एक बार और देखें ताकि आपको ये सारे टाइप्स इसकी जो मैं कराई हैं क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।